Next today we will discuss hospital and clinical pharmacy adverse drug reactions. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनप्रडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था प्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अनप्रडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इन विच अनप्रडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस व्हेन द रिएक्शन इज गिविंग इन स्मॉल एंड नॉर्मल जो है नॉर्मल डोज एवरेज डोज बट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में अकर। जो हम सम केसेस में क्या होता है कि हम लोग जो ड्रग है वो स्मॉल अमाउंट में भी देते हैं और एवरेज डोज में भी देते हैं, बट फिर भी जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो अकर हो जाती है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो हम स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस। फर्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस। इसमें क्या है, जो इंटॉलरेंस ऑफ द ड्रग बाय द इंडिविजुअल शो बिकॉज इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी और लैकिंग ऑफ एंजाइम। जो हमारा इंटॉलरेंस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है या तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है या फिर जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स है, ठीक है, वो इनहिबिट हो रहे हैं। उन एंजाइम्स की हमने कोई मेडिसिन ले रखी है या हमारे कोई ऐसे सिंथेसिस बॉडी में हमारे कोई ऐसी हमने मेडिसिन के कारण जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते, इसलिए जो हमारी बॉडी में वो क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस होती है। इसमें क्या है, जो क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस है इसमें जो रिजल्ट क्या आता है, हाइपर रिस्पॉन्स सचेस जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होना, जो एलर्जिक रिएक्शंस है वो कैसे होती है, जैसे एलर्जिक रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, एलोज एंड इल्पोज। एलोज मतलब अलर्टेड, इर्गोज मतलब एनर्जी। ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके साथ मिलके क्या बना हमारा जो टर्म बनी है एलर्जिक या फिर एलर्जी। ये कॉमन रिएक्शंस हैं, जैसे हम लोग हमारे जो एंटीजेंस हैं, ड्रग एक्ट एज एन एंटीजन के तौर पे ड्रग हमारी बॉडी में वो काम करती है, विच देन रिएक्ट विद आइदर, ठीक है, जो रिएक्ट करती है वो ऑटोकॉइड्स होते हैं, जैसे हमारी एग्जांपल्स हैं ऑटोकॉइड्स जो है वो है हिस्टामाइंस, ठीक है, सेरोटोनिन, ब्रैडिकार्डिन, ये क्या हमारे एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ये जो हमारे ड्रग्स है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ऑटोकॉइड्स है, वो हमारी बॉडी में एलर्जी जनरेट अकर करते हैं, जैसे स्किन रैशेस हो गया, रेडनेस ऑफ द स्किन हो गया, ठीक है, ईचिंग। ये हमारा क्या है, समटाइम ऑटोइम्यून जो मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो अपने आप जो है रिएक्शंस है वो उनको प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, उसको जो एंजाइम्स को रिएक्ट करवाते हैं, जिससे जो है वो हमारे जो रिएक्शंस है वो अकर होती हैं। नेक्स्ट इसमें जैसे है हमारे एग्जांपल सल्फा एंड बारबिचुरेट, वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्किन रैशेस को। क्विनिडिन और जो मिथाइल डोपा है वो हमारे प्रोड्यूस करते हैं हेमोलिटिक एनीमिया को। नेक्स्ट है एनाफाइलैक्सिस। क्वालिटेटिव रिएक्शन की जो इंटॉलरेंस की नेक्स्ट टाइप है वो है एनाफाइलैक्सिस।
क्या है, ये मेजर फ्रॉम एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, जो मेनली अकर किससे होती हैं, मेनली अकरिंग मेनली ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ IgE एंटीबॉडीज। जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, जो इम्यूनो जो है हमारी एंटीबॉडीज है, ठीक है, उनसे मिलकर ये हमारी एक्शंस है वो होते हैं, जैसे IgE एंटीबॉडीज। इसमें क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पल्मोनरी एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स फॉर एज अस्थमा, कि जो हमारे अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, एलर्जी जैसे डस्ट से, पोलन हो गए, हमारे जो पैट्स हो गए, फाइबर से अस्थमा की एलर्जी हो जाती है, या हाइपोटेंशन। इससे जो सेकंड है, स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, में रिजल्ट विद लोकलाइज्ड एडिमा, ठीक है। एग्जांपल है इसमें पेनिसिलिन एंड प्लाज्मा जो है, जो प्लाज्मा ड्रग्स है लाइक डेक्सट्रेंस 40 और 60, ये क्या हमारी जो रिएक्शंस अकर करती है एनाफिलैक्सिस। पेनिसिलिन क्या है, जब हम लोग पेनिसिलिन की इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है, जो पेनिसिलिन के इंजेक्शंस है वो मेनली क्या है, समटाइम्स वो रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हम पेनिसिलिन यूज करते हैं एज अ एंटीबॉडी, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज हम लोग यूज करेंगे। जब हमें इससे पेनिसिलिन से रिएक्शंस होती है, जैसे स्किन रिएक्शंस होगी, फीवर हो जाता है, ठीक है, या फिर हमें अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो जाती है इससे, ठीक है, वो उसे हम बोल देते हैं एनाफाइलैक्सिस। नेक्स्ट हमारी टाइप है जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट। ये क्या, जो जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट है, जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, जो ड्रग प्रोड्यूस होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है बॉडी में हमारी। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमारी बॉडी में जैसे जेनेटिकली वर्ड है मतलब हेरिडिटी, जेनेटिक जो हमारी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो जेनेटिकली जो हेरिडिटी डिजीज होती है हमारी बॉडी में, क्या जेनेटिकली टॉक्सिक होते हैं, कि हमें अगर कोई भी जो ड्रग है, जो डिसऑर्डर है, वो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा। अगर हमारी जो जेनेटिकली जो हमारी प्रॉब्लम है डायबिटीज की, तो हमारी फैमिली में आगे जो भी जनरेशन आएगी उसको वो डिजीज हेरिडिकली होगी, उसके जीन्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसे हम कह देते हैं जेनेटिकली। जो भी हमारे हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, उसके इफेक्ट को मेटाबॉलिज्म के पाथवे क्या है, पाथवे इन लीवर इज अलर्टेड दोज पेशेंट्स of selected genetic characters are suspected for specific drugs जैसे isoniazid। अब कई पर्सन्स होते हैं उनको आइसोनियाजिड से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, आइसोनियाजिड के प्रॉब्लम उनकी फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी और को भी नेक्स्ट जनरेशन में होगी, क्योंकि वो उसकी जीन में प्रेजेंट है। वो हो गया जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इसके टाइप्स कर लिए, इसके सिग्निफिकेंस क्या सिग्निफिकेंस है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, सम जो फिजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, टेंडेंसी टू ओवर प्रिस्क्राइब ए पेशेंट विद पोटेंट ड्रग, पेशेंट्स को पोटेंट ड्रग्स की ओवर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, या फिर जो पेशेंट है वो सेल्फ मेडिकेशन जब हम लोग लेने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, ड्रग का मिसयूज होने लग जाता है, जो ड्रग है वो एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है, ठीक। समटाइम्स जो फिजिशियंस हैं वो फेल टू सेट द थेरेपेटिक इफेक्ट एंड पॉइंट ऑफ ड्रग लाइक जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है और डायरेटिक्स है,
उनका जो इफेक्ट होता है वो थेरेपेटिक जो इफेक्ट है प्रॉपर नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो थेरेपेटिक एंड पॉइंट जो ड्रग का होता है वो सेटअप नहीं होता, ठीक है, वो मिल नहीं पाता। इसलिए जो कंटिन्यूस यूज ऑफ सच ड्रग्स है वो क्या करती है, राइज गिव द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर हमें वो इफेक्ट हमें मिल नहीं पा रहा किसी भी ड्रग का, बट डॉक्टर हमें क्या बार बार वही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ड्रग, तो उससे क्या होता है, जो हमारे ड्रग बॉडी में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने लग जाती हैं। जो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं उनमें और भी बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया हमारा, डाइट, जैसे इसमें और फैक्टर्स है, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी प्रेजेंट है, डाइट हो गया हमारा, फिजिकल एंड साइकिक जो कंडीशंस है पेशेंट की वो भी इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है। इन सब का भी हमारी जो है एडवर्स ड्रग जो रिएक्शंस है उसमें रोल है। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंस इन जो ये सारे हमारे ड्रग्स हैं या फैक्टर्स हैं उनका क्या है डिफरेंस किस में आ जाता है, बायोअवेलेबिलिटी में। बायोअवेलेबिलिटी फॉर द ऑनसेट फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, थियोफाइलिन और जो क्लोरोफेनिकोल ड्रग्स है हैव रिजल्टेड इन टॉक्सिसिटी इन सम केसेस। ये जो सारे ड्रग्स हैं इनकी बायोअवेलेबिलिटी के कारण ये क्या टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकती है हमारी बॉडी में। जो ओल्ड पर्सन होते हैं या फिर जो यंग पर्सन चिल्ड्रन होते हैं वो क्या मोस्ट सस्केप्टिबल होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के। उनमें क्यों एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन पैटर्न, क्योंकि उनका जो एक्सक्रीशन पैटर्न है, ठीक है, ड्रग को जो मूव करना बॉडी से, और जो मेटाबॉलिज्म पैटर्न है वो अलग अलग होता है। इसलिए उनकी जो बॉडी में जो एडवर्स रिएक्शन है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे हम लोग ओल्ड एज के पर्सन्स को देखते हैं, जो ओल्ड एज के पर्सन्स हैं, ठीक है, वो क्या उनमें जो उनका मेटाबॉलिज्म रेट है वो कम हो जाता है उनकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए जो मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा तो उससे क्या होता है जो उनकी ड्रग है उसकी एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। जैसे उनको ड्रोजीनेस हो गया, चक्कर आना हो गया, ठीक है, हेडेक हो गया, ये उनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। जब वो ड्रग हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है तो वो जो हमारे एडवर्स इफेक्ट है वो कम हो जाते हैं स्लोली। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड एडवर्स ड्रग इफेक्ट, कि हम कैसे जो अपना हाउ टू अवॉइड कि हम जो अपने ड्रग इफेक्ट है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उनको कम कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास सम साइंटिस्ट का बिलीव है कि जो हमारे पास न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आ रहे हैं, जैसे माइक्रोसोम, फ्लोटिंग माइक्रोसोम, लाइपोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है, ये जो न्यू ड्रग सिस्टम्स आ रहे हैं वो दैट बाईपास बोथ द लीवर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो क्या लीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमारी बॉडी से क्या वो पास होते हैं एंड अप्रोच टारगेट ऑर्गन, और टारगेट जो उसका ऑर्गन है जहाँ पर उसने बाइंड होना ड्रग ने वहाँ पर पहुँचते हैं। डायरेक्टली मोर नेचुरल मीन्स मे मेडिकेट पेशेंट्स मोर एफिशिएंटली एंड अवॉइड मैनी साइड इफेक्ट्स। इससे क्या होता है जो उनके ड्रग रिएक्शंस के जो साइड रिएक्शंस है वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे फर्स्ट कैसे हम कम करेंगे इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को, ड्रग की फर्स्ट है डिक्रीजिंग रेट ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके रेट को कम करके। सेकंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय यूज ऑफ प्रोलॉन्ग एक्शन फॉर्मुलेशन, जो हम सस्टेन्ड रिलीज ड्रग्स लेते हैं या प्रोलॉन्ग एक्शन जो है ड्रग्स लेते हैं जो हम यूज करते हैं उनको कम करके, क्योंकि अगर हम लंबे टाइम तक जो एक्शन प्रोवाइड करते हैं वो ड्रग्स लेते रहते हैं तो उनका जो साइड इफेक्ट है वो भी प्रोलॉन्ग टाइम तक चला जाता है। बफरिंग टू द ऑप्टिमम पीएच बिफोर इंजेक्टिंग और अप्लाइंग द मेडिकेशन, एक हमें जो बफरिंग करके जो है पीएच है उसकी मेंटेन करनी, इंजेक्ट करना, अप्लाई करना मेडिकेशन में, ताकि उसका जो है
ड्रग के साइड इफेक्ट कम हो जाए। जो हमारी बॉडी है, बॉडी फ्लूइड है, उसकी एडजस्टिंग करना, एडजस्टिंग टोनिसिटी टू सूट बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारे बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग ही उसका जो है एडजस्टमेंट करना, उसकी टोनिसिटी को सेट करना ताकि वो हमारे बॉडी में जाकर जो है वो एडवर्स रिएक्शन क्रिएट ना करे। नेक्स्ट है हमारा जो है अचीविंग अप्रोप्रिएट रेट ऑफ डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन और ओरल फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेटिंग मिनिमम इफेक्टिव डोज फॉर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। जो हमारे डोज है वो हमें कम करनी चाहिए ताकि जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, डोज का इफेक्ट है वो शॉर्ट टाइम तक रहे। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग क्लोजली ब्लड लेवल ऑफ टॉक्सिक ड्रग पर्टिकुलरली टू दोज विच आर हेप्टाटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक। जो हमारी ड्रग है, ठीक है, उसे हमें ऐसे बनाना चाहिए कि वो ब्लड लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो टॉक्सिसिटी कम प्रोड्यूस करे, कम अपनी इफेक्ट जो है वो शो करे, जिससे हमारी जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कम होंगी। उसके बाद है हम और क्या रीजन है, जैसे मेडिकेशन एरर, हमें प्रॉपर टाइम पे ड्रग लेनी, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि जो ड्रग वो हमने कैसे लेनी है वो प्रॉपरली हमने यूज करनी है उस ड्रग का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनएडुकेट मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट्स हैं, जैसे उनको कई पेशेंट्स को पता होता है कि हमें जो पैरासीटामोल से एलर्जी हो रही है, सिट्रेजिन से एलर्जी हो रही है, तो वो डॉक्टर को पहले ही बताना चाहिए कि हमें ये इस मेडिसिन से इफेक्ट होता है, इस मेडिसिन से हमारे स्किन रैशेज होते हैं, तो वो डॉक्टर उस ड्रग को नहीं प्रिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट है जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी वेरिएशंस है, ठीक है, कि कितनी हमने जो कौन से ब्रांड की ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उसे डिफरेंट जैसे एक ड्रग को जो है वो अलग अलग जो कंपनीज है वो अपने अपने तरीके से बनाती हैं, ठीक है, उनकी बायोअवेलेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो कोई ड्रग जल्दी जो है वो एक्शन शो करती है और कोई ड्रग क्या है वो थोड़ा लेट एक्शन शो करती है, बट वो उसमें क्या होता है ना, उसमें केमिकल सेम होते हैं बट जो एक्शन है वो अलग अलग शो करते हैं, वो उसकी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें जो है वो अच्छी जो ब्रांड की कंपनीज है उसकी ही जो ड्रग्स हैं उसकी यूज करना चाहिए। जो पेशेंट फैक्टर्स हैं, जैसे पेशेंट्स में एज का भी इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, एज का इफेक्ट होने के बाद कोई डिजीज स्टेट, अगर उनको कोई पहले से डिजीज है पेशेंट को, तो उसका भी हमारी जो बॉडी में वो इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जो है हमारा डिसकंटिन्यूशन ऑफ थेरेपी और ट्रीटमेंट। डिसकंटिन्यूशन मतलब जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है हम उसे कंटिन्यू नहीं लेते, उसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे हाई कॉस्ट की मेडिसिन होना। अगर हाई कॉस्ट की मेडिसिन है तो हम लोग जो मेडिसिन को है वो प्रॉपरली जो अपना ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू नहीं रख पाते, ठीक है। सेकंड है दूसरा लेक ऑफ फेथ एंड फिजिशियन, जो फिजिशियन पे जो है वो बिलीव ना होना, जिसके कारण हमें बिलीव नहीं होता, हम लोग बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। दूसरा नॉन कंप्लायंस जैसे हमने पहले भी मॉडर्न जो है उसमें डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट में पढ़ा था, जो हमारे कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस में, कि नॉन कंप्लायंस भी एक फैक्टर है जिसके कारण जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता पेशेंट्स के, ठीक है। जो पेशेंट प्रॉपरली जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं रूल एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं अपना करता, उस हिसाब से अपनी जो डोज प्रॉपर नहीं लेता, ठीक है, वो भी एक रीजन है जो है ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन की अकर होने की। नेक्स्ट है जो है एक और है सडन विथड्रॉल ऑफ ड्रग्स। जैसे हम लोग कोई भी ड्रग लेते हैं, कोर्टिको स्टेरॉइड्स हो गए, हमारे जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो हार्मोन्स कैन नॉट बी सडनली स्टॉप। उससे क्या, अगर हम लोग ड्रग लेते हैं ना तो हमारे हार्मोन्स एकदम से वो एक्टिविटी बंद नहीं कर पाते, ठीक है, उनको एक्टिविटी अपनी बंद करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, उसके लिए वो भी हमारा एक साइड इफेक्ट है। इसलिए स्टॉप बाय डिक्रीजिंग द डोज, जैसे हमने वो जो हमारे ड्रग को बंद करना होता है, स्टॉप करना होता है हमें अपने कोर्स को,
तो हमें जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ड्रग है उसकी जो डोज है वो कम करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी हमें लेना चाहिए, जिससे जो उसका इफेक्ट है वो अपने आप स्लो हो जाए और वो जो उसकी एक्टिविटीज है वो बंद हो जाए। नेक्स्ट जो है, हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही।